डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करना है आज, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। इफ tan 2a की वैल्यू आपको cot a माइनस 18 के इक्वल दी हुई है, आपने a की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो सोल्यूशन है दैट्स वेरी सिंपल। देखो, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको दोनों में से एंगल सिंपल कौन सा नजर आ रहा है। एक तो एंगल है 2a, दूसरा एंगल है a माइनस 18, तो मुझे 2a सिंपल दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, और यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 2a। अब ये मैंने क्यों लिखा, आप सभी बच्चों को फॉर्मूला आता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब हम दोनों साइड से जो कॉट है उसको हटा सकते हैं। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 हो गया। अब बच्चों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस a को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, ये माइनस का हो गया, और 90 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, ये भी माइनस का हो गया। तो ये बन गया माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू आ गई 108/3। सो वी विल गेट द वैल्यू 36 डिग्री। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 36 डिग्री, ये हमने फाइंड करना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर tan a और cot b दोनों इक्वल हैं, तो आपने a प्लस b को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan a इज इक्वल टू cot b, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। आफ्टर दैट जो tan a है इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब cot की दोनों वैल्यूज इक्वल हो तो हम cot को छोड़ सकते हैं। तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, a को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, तो a प्लस b आपका 90 आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको यहाँ पे रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। और आपको थर्ड क्वेश्चन में भी इसका रीजन यहाँ पे लिखना था, बिकॉज cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और मैथमेटिक्स में आपने हर जगह पे यहाँ पे भी कोई रीजन की जरूरत है, वो रीजन आपने वहाँ पे देना है। तो ये आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है ये। सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20। अब सीकेंट थीटा इज इक्वल किसके होता है, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा के। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कोसेकेंट a माइनस 20। यहाँ पे रीजन दे दो, क्या रीजन लिखोगे, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, कि हमने ये वाला रीजन यहाँ पे अप्लाई किया। दोनों साइड पे कोसेकेंट को छोड़ सकते हैं हम। दिस इंप्लाइज 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो आप क्या करोगे, इसको 5a इज इक्वल टू 110 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a की वैल्यू आपकी आएगी 22 डिग्री। सो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जो लिखा हुआ है इसका प्रूफ करेंगे। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, की एक ट्राइंगल है जिसके तीनों इंटीरियर एंगल्स एबीसी हैं, आपने शो करना है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जो साइन b प्लस सी बाई 2 है आपकी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो है, मैं b प्लस सी की जगह पे 180 माइनस a लिख रहा हूँ, और इसका रीजन भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका रीजन है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से अगर आप एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू फाइंड करोगे 180 माइनस ए आएगी। तो हमने बी प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए लिख दिया। अब आप क्या करो, इस जो 2 को दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, तो ये बन जाएगा 180/2 और ये बन जाएगा a/2। 180/2 कितना होता है 90 माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। तो आपका ये प्रूफ होगा दैट इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आप रीजन लिख दो कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 3 एंगल्स हैं ABC, 2 इस साइड पे लिखे होंगे और 1 इस साइड पे लिखा होगा, तो हर क्वेश्चन का प्रूफ आप इसी मेथड से करोगे। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आप ध्यान से देखो। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखो इसको आपने, अब देखो यहाँ पे 67 और 75 डिग्री के एंगल्स है ना, वो कहते हैं कि आप इसको इस मेथड से चेंज करो कि वो 0 से लेके 45 के बीच में आए जो यहाँ पे एंगल्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो जो साइन है इसको साइन ही रहने दो। 67 को आप 90 माइनस 23 लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 23। और जो 75 डिग्री इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो आप। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो आपके जो एंगल्स हैं वो 23 डिग्री और 15 डिग्री आ गए जो 0 से 45 के बीच में है। और यहाँ पे आप रीजन दे दो कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। सो ये आपके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 8.3 के थे, जिसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू।